नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, चैप्टर है इकोनॉमिक्स का जिसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो 35 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया द पर्पस ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज़। तो देखिए, जो विलेज पालमपुर की जो आपको स्टोरी बताई गई है, तो इसका पर्पस क्या है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू नो अबाउट द फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑफ पालमपुर। तो पहले ऑप्शन दिया गया है कि जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती थी पालमपुर में, इसके बारे में अवेयर कराना। दूसरा दिया गया है टू नो अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो आप लोग को यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली बताने की कोशिश करी गई है। टू नो अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन, ये भी इसका कोई पर्पस खास नहीं है। मेन जो इसका पर्पस है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज। तो देखिए जो पालमपुर विलेज में जो लोग थे उनकी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो क्या थी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैन्युफैक्चरिंग, गलत है। सेकंड ऑप्शन एग्रीकल्चर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया प्राइमरी सेक्टर डज नॉट इंक्लूड। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में से कौन सा नहीं होगा, तो फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, तीनों जो हैं ये प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखिए क्या कह रहा है, बिसाइड्स एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो पालमपुर में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर तो मेजर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटी है ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो देखिए डेयरी फार्मिंग दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है। तो तीनों पालमपुर में प्रैक्टिस करी जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट विलेज ऑफ पालमपुर। ठीक है, नियरेस्ट विलेज टू पालमपुर होना चाहिए, यहाँ पर ऑफ नहीं टू होना चाहिए। तो नियरेस्ट विलेज पालमपुर से कौन सा है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है रायगंज विलेज, बी ऑप्शन दिया है शाहपुर, और सी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, रायगंज विलेज जो है वो सबसे पास का विलेज था किसके, पालमपुर के। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन विलेज पालमपुर। तो विलेज पालमपुर के में कितनी से फैमिलीज रहती हैं आपको बताना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन है 180 गलत, 200 भी गलत है, 340 भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, 450। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो रहती हैं वो कितनी रहती हैं, 450 फैमिलीज रहती हैं कहाँ पर, पालमपुर में। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पालमपुर द अपर कास्ट फैमिलीज़। देखिए जो अपर कास्ट फैमिली थी पालमपुर में, आपको बताना है वो कैसे हाउस में रहती थी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कच्चे घर, कच्चा हाउस, सेकंड है पक्का हाउस, थर्ड है सेमी पक्का हाउस, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो अगर आप देखेंगे जो अपर कास्ट फैमिलीज़ होती थी वो कैसे घर में रहती थी, पक्के घर में रहती थी या पक्के हाउस में रहती थी। ठीक है, पक्के हाउस वो होते हैं जो मेनली ब्रिक से बने हुए होते हैं, सीमेंट से बने हुए होते हैं, उनकी बात करी गई है। और कच्चे घर अगर आप देखेंगे तो ये मड से बने होते हैं, क्ले से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड विद पालमपुर विलेज। तो पालमपुर विलेज से रिलेटेड आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 150 फैमिलीज़ आर लैंडलेस। तो 150 फैमिलीज़ में से 1/3 जो फैमिलीज़ हैं वो क्या है, लैंडलेस है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या ये ऑप्शन आपका सही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 150 फैमिलीज़ बोल दी है, लेकिन यहाँ पर कितने होने चाहिए, 450 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, तो 1/3 जो टोटल फैमिलीज़ हैं पालमपुर की वो कैसी हैं, लैंडलेस है, उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में क्या दिया गया, फिशिंग इज़ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये आपका गलत है, फिशिंग नहीं है, एग्रीकल्चर या फार्मिंग है। थर्ड में कहा गया है पालमपुर इज़ नॉट वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। तो जो पालमपुर है क्या वो वेल कनेक्टेड नहीं है नेबरिंग विलेज और टाउन से, तो ये भी गलत है, वो वेल कनेक्टेड है। डी ऑप्शन में कहा गया है इन पालमपुर देयर इज़ नो मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये भी गलत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ पालमपुर में प्रेजेंट थी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। 9 में कहा गया है पालमपुर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। तो आपको बताना है पालमपुर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो प्राइमरी एंड हाई स्कूल्स है, बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ये भी सही है, दवा की दुकानें हो गई। ठीक है, डिस्पेंसरी हो गई। वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, ये भी पालमपुर में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया,
प्रोडक्शन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेबर, सही है। सेकंड ऑप्शन दिया है फिजिकल कैपिटल, ये भी बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो लेबर तो ज़रूरी होते ही हैं प्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन कैपिटल भी ज़रूरत होता है, फिजिकल कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोडक्शन इज़ एसोसिएटेड विद, अब अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है। मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएटेड है, गुड्स से भी एसोसिएटेड है और सर्विस से भी एसोसिएटेड है। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो तीनों पे ही डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी, गुड्स पे भी और सर्विसेज पे, तीनों पे ही कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड है या लिंक्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की अगर आप पहली रिक्वायरमेंट देखेंगे तो पहली रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन की क्या है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन की क्या होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेनली पूछा गया है कि जो प्रोडक्शन होती है उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो वो होती है लैंड। ठीक है, जगह होगी तभी आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, तब आप वर्किंग कैपिटल लगा सकते हो, लेबर को ला सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए क्या कहा गया, विच रिसोर्स इज़ नीडेड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर प्रोडक्शन। तो देखिए प्रोडक्शन अगर करना है तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गई, इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत है ही है। लेकिन इसके अलावा और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो लैंड की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है, वाटर की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सभी की ज़रूरत है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, विच टाइप ऑफ लेबर इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो कैसे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अगर आप लोग को परफॉर्म करनी है तो कैसे लेबर्स आपको चाहिए। तो देखिए मैनुअल लेबर्स भी चाहिए, हाईली स्किल्ड लेबर्स भी चाहिए और एजुकेटेड पर्सन भी चाहिए। तो तीनों तरीके के आप लोग को लेबर्स चाहिए। ठीक है, कि कोई वैसा काम है जो स्किल्ड लेबर नहीं कर सकता, वो मतलब जो मजदूरी वाला काम है उसके लिए आपको मैनुअल लेबर्स चाहिए, मैनुअल वर्कर्स चाहिए। कुछ हाई स्किल्ड चाहिए जो आपको जैसे मशीन्स चलानी है या बहुत सारे कुछ ऐसे टेक्निकल काम करने हैं तो उसके लिए हाईली स्किल्ड लेबर्स चाहिए होते हैं, और कुछ एजुकेटेड पर्सन की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल का आपको बताना एग्जांपल इनमें से कौन सा है। तो अगर देखें तो बिल्डिंग्स हो गई, मशीन हो गई, टूल्स हो गई, तीनों फिक्स्ड कैपिटल हैं। एक ही बार बिल्डिंग खरीदी आती है, एक ही बार मशीन खरीदी आती है, एक ही बार टूल्स खरीदे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की बात अगर करी गई है तो वर्किंग कैपिटल में देखा जाए तो क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, मनी इन हैंड आएगा। ये दोनों क्या है, वर्किंग कैपिटल है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, ह्यूमन कैपिटल पूछा गया। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज भी आएगी, स्किल भी आएगी, इंटरप्राइज भी आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सबके सब जो हैं ये ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, द पर्सन हु पुट्स टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो देखिए वो पर्सन जो लैंड, लेबर, कैपिटल को एक साथ में रखता है और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स। ठीक है, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो लैंड आता है, लेबर आता है, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल भी आता है। तो इसमें सारे सही हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू प्रॉपर मीनिंग ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग अगर आप लोग से बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो सेम पीस ऑफ लैंड पे एक से अधिक क्रॉप को उगाना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन पालमपुर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड होते थे पालमपुर में वो क्या यूज़ करते थे, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जो यूज़ करी आती थी। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी यूज़ करी आती थी, केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करे जाते थे और मिक्स्ड फार्मिंग वहाँ पर होती। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। मतलब मिक्स्ड फार्मिंग तो नहीं कह सकते हैं, मेनली जो है वो आप लोग की दो चीज़ें होती थी, हाई यील्डिंग वैरायटी वाली सीड्स यूज़ होती थी और केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते थे। तो इसमें क्या सही होगा, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। बीघा क्या होता है, तो एक बीघा अगर आप देखेंगे तो 20 बिस्वे के बराबर होता है। ठीक है, ये एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, मेजरिंग लैंड की। तो लैंड को मेजर करने की क्या होती है, एक यूनिट होती है।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए क्या कहा गया है, इन पालमपुर द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लिमिटेड ड्यू टू। तो देखिए जो पालमपुर है वहाँ पर एग्रीकल्चर का स्कोप लिमिटेड क्यों है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। लिमिटेड मतलब इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, ये ऐसा क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पर लैंड रिसोर्स जो है वो बहुत फिक्स्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लैंड की जो क्वांटिटी है वो कम है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग सीजन इज़ एसोसिएटेड विद रेनी सीजन। तो ऐसा कौन सा क्रॉपिंग सीजन है जो रेनी सीजन से एसोसिएटेड है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो रेनी सीजन से जो एसोसिएटेड है वो कौन है, खारिफ क्रॉप्स होते हैं। और खारिफ क्रॉप में अगर देखेंगे तो मेन क्रॉप कौन सा होता है, राइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, द क्रॉपिंग सीजन एसोसिएटेड विद विंटर सीजन। अब देखिए आपको बताना है क्रॉपिंग सीजन कौन सा ऐसा है जो विंटर सीजन से एसोसिएटेड होता है। तो विंटर सीजन से जो एसोसिएटेड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है रबी क्रॉप। नेक्स्ट पे आएंगे, इसमें मेनली वीट आता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन सेम पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर। तो देखिए एक साल में सेम पीस ऑफ लैंड पे एक से ज़्यादा तरीके के क्रॉप जब बोए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 में। कहा गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड डू नॉट कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या चीज़ नहीं होती है, मतलब क्या चीज़ उससे नहीं होगी, तो ग्राउंड वाटर में डिक्रीज़ होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ऐसे ऐसे सीड्स उगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करे जाते हैं जो जब पेड़ बहुत तेज़ी से उगता है तो कहीं ना कहीं वाटर भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये तो होता ही होता है। सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है क्योंकि फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन होगी क्योंकि फर्टिलाइज़र क्या करती है, वाटर को पोल्यूट कर देती है, ग्राउंड वाटर को। क्या चीज़ नहीं होती है, तो डिफॉरेस्टेशन बस नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर ग्रीन रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंडिया। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये इंडिया के हैं। अगर मान लीजिए वर्ल्ड के आपसे पूछे जाएँ कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड अगर पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉ होता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉ है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में पूछा गया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था, तो लेट 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करने वाले जो पहले स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे, तो पंजाब ने भी यूज़ किया है, हरियाणा ने भी यूज़ किया, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले यूज़ किए। तो इसमें ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कहा गया व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन सॉइल। तो देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट सॉइल पे क्या पड़ा, क्योंकि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए, और फर्टिलाइज़र यूज़ होने लग गए तो क्या हुआ, अल्टीमेटली जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो कुछ सालों बाद बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें कहा गया है ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इंट्रोड्यूस द फार्मर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसने भारत में किस चीज़ का इंट्रोडक्शन किया, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन फार्म लैंड गलत है, कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन मेनली किससे रिलेटेड था, तो व्हीट और राइस के प्रोडक्शन से रिलेटेड था, इसीलिए कह सकते हैं कि जो फार्मर्स को इंट्रोडक्शन एक मिला वो किस चीज़ का मिला, कि किस तरीके से व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें कहा गया पिक आउट दी इनकरेक्ट। अब आप लोग को बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है और किससे रिलेटेड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो विलेज में होती है उससे रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो प्रोडक्शन इज डन मोस्टली एट होम, बिल्कुल सही है। जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लीजिए माचिस बनाई जा रही है गाँव में, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और वो मेनली ये सब काम कहाँ होते हैं, तो घरों में ही लोग कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। सेकंड कहा गया फार्मर्स प्रोड्यूस आइटम फॉर देयर ओन यूज़, तो ये तो गलत है। ठीक है, फार्मर्स अपने यूज़ के लिए वो आइटम थोड़ी ना प्रोड्यूस करते हो, तो बाहर भेजते हैं और उससे कहीं ना कहीं वो इनकम जनरेट करते हैं अपनी फैमिली के लिए। फैमिली मेम्बर्स ऑफ द फार्मर हेल्प इन प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फार्मर्स की क्या करते हैं, मदद करते हैं प्रोडक्शन में। लास्ट में कहा गया प्रोडक्शन इज़ डन टू सप्लीमेंट फार्मर्स इनकम, तो फार्मर इनकम को बढ़ाने के लिए ये चीज़ करते हैं फार्मर्स। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। द स्मॉल फार्मर्स ऑफ पालमपुर विलेज बोरो मनी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं
पालमपुर विलेज में, वो मनी कहाँ से बोरो करते हैं? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं है, ग्रामीण बैंक्स भी नहीं है, कौन है? मनी लेंडर्स हैं। तो जो मनी लेंडर्स हैं वहाँ के, उनसे वो क्या करते हैं? मनी बोरो करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कहा गया। एक्टिविटीज़ इन पालमपुर लाइक शॉपकीपिंग, वर्किंग इन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन आर रेफर्ड एज। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, ये कैसी एक्टिविटीज़ हैं आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये कैसी एक्टिविटीज़ है? तो दे आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये सब फार्मिंग एक्टिविटीज़ ना होके कैसी एक्टिविटीज़ हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट पालमपुर। तो पालमपुर से रिलेटेड कौन सी बात इनकरेक्ट है? तो पहली बात देखिए, पालमपुर इज़ हैविंग वेल डेवलप्ड रोड, बिल्कुल ठीक है। मैनी हाउसेज इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ये भी सही है। पालमपुर हैज़ अ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत क्या है? इन पालमपुर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड। तो फिशिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और कई सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जिस पे डिपेंडेंट है। तो ये ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग ने 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इससे पहले भी हम लोग एक MCQ का सेशन डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और अपना प्रिपरेशन अच्छी कर लीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।